भट्टी कर रहे हैं और इस एक दिन की भट्टी में विशेष टॉपिक रखा है, हम निर्विघ्न शक्तिशाली विजयी कैसे बने। माया के ऊपर विजय प्राप्त करने की स्थिति शक्तिशाली चाहिए और शक्तिशाली स्थिति का आधार है निर्विघ्न बनना। तो सबसे पहला विघ्न आता है ध्येय बांध का। तो कैसे देही अभिमानी बनना है इसके बारे में चर्चा की। दूसरा जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न आता है वो है जब कभी कभी ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम किसी का परचिंतन करते हैं, किसी का दोष देखते हैं तो हम विघ्नों में चले जाते हैं और स्थिति कमजोर बन जाती है। इसलिए शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए, निर्विघ्न बनने के लिए पर चिंतन से बचना। अभी गीत बज रहा था, हम सभी क्या बन गए? हंस। हंस क्या करता है? मोती चुगता है, नीर और खीर को अलग करता है, दूध अलग और पानी अलग, कंकड़ अलग और मोती अलग। और वैसे बाबा ने ड्रेस भी कौन सा दिया हमें? वाइट। अर्थात हम सभी हंस हैं, लेकिन कभी कभी चलते चलते कौवे का काम कर लेते हैं। कभी अवगुण देखना शुरू करते हैं, दोष देखना शुरू किया। अगर किसी के दोष देखेंगे, अवगुण देखेंगे, स्थिति बिगड़ जाएगी, विघ्न पैदा होगी। क्योंकि जिसके दोष देखेंगे उसके अंदर उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, गुस्सा आएगा, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में भी कहते हैं बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे परचिंतन नहीं करो। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? 5000 साल। और वही सीढ़ी हमें ऊपर चढ़नी है, कितना समय है? एक जन्म तो सबको थोड़ी मिला है। संगम युग के हमको तो सब दिन तो मिलेंगे, अभी तो 10-12 साल से ज्ञान में चले, तो हमारे लिए कितना समय मत हो गए। थोड़ा योग लगाए सीढ़ी ऊपर चढ़ते, थोड़ा अमृत वाला उठा सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा बैठ करके परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना यही करते रहेंगे, ऊपर उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। संगम युग पूरा हो गया, बीच में लटक जाएंगे, जहाँ तक चढ़े उसी युग में निकल जाएंगे। इसलिए अब मुझे उतरने का काम करना ही नहीं है। और क्यों उतरते हैं? परचिंतन करने से। इसलिए आज से अगर हमें निर्विघ्न बनना है तो आज इस जन्माष्टमी के दिन ये दृढ़ संकल्प करो कि मुझे किसी का दोष नहीं देखना, मुझे किसी का परचिंतन नहीं करना। क्योंकि जो परचिंतन करता है उसके दिमाग से ज्ञान उड़ जाता है। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी थी, पानी के अंदर हंस तैर रहे और सरस्वती को बिठाओ। सरस्वती तो क्या, छोटी बच्ची को बिठाओ, क्या हो जाएगा? वो तो डूब जाएगी। और सरस्वती का वजन तो 50-60 किलो तो हो गई, तो वो कैसी तैरेगा? इसीलिए अगर ज्ञान को बुद्धि में बिठाना है हंस में, हंस कई कहते मुझे मुरली याद ही नहीं रहती। क्यों याद नहीं रहती? जो दोष देखता है उसको मुरली याद नहीं रहती। इसलिए विघ्नों का कारण है, स्थिति कमजोर होने का कारण है परचिंतन। इसलिए परचिंतन से बचना है। कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करते? क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ। अगर एक दिन उनका सुनेंगे तो दूसरे दिन भी कुछ गलत देखा वो आपको बात सुनाएगा। जी, जैसे किसी को उल्टी आते है, वोमिटिंग आते है, तो कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में। और कोई वोमिटिंग करता है तो हम नाक बंद करके कहते हैं उधर जाओ, दूर जाओ। तो परचिंतन भी एक प्रकार की उल्टी है। जो चीजें हमने देखी सुनी वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहे और इसलिए सुना रहे। और कहाँ सुनाते हैं? कान में। कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसा है?
पूरा वॉश बेसिन है, डिजाइन वाला वॉश बेसिन है, और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। जब तक उसको नहीं सुनाएंगे चेंज नहीं होगा। हाँ, कुछ मेरा देखा सुना उसको बुलाएंगे, अगर वो नहीं आता तो खुद हम जाएंगे वहाँ। वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होकर के बताओ और क्या होगा। अब कोई कान में उल्टी कर ले, वो उल्टी करते समय तो भगाते हैं, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता तो करते मेरे कान में डालो। कोई उल्टी कान में डालो तो कैसे लगेगा? मच्छर पैदा होंगे, मक्खियाँ पैदा होगी, और जहाँ उल्टी होते हैं, उल्टी कान की सुनी हुई बातें कहाँ जाते हैं? दिल में। अंदर से नली है, दिल में जाता है, और दिल में कौन बैठा है? बाबा। तो ऐसे गंदे जगह पर बाबा कैसा बैठेगा? इसलिए बाबा को बैठने के लिए जगह कैसी चाहिए? अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आपकी नफरत है, घृणा है, बाबा दिल में नहीं बैठेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना, इससे निर्विघ्न बनेंगे। कई तो क्या करेंगे, कोई पीछे कोई व्यक्ति सामने नहीं है, दो चार से मिलकर उसकी बुराई करेंगे, वो ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी है। अचानक आई क्या बोलेंगे? ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छोड़े। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली भी कहते हैं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो आए नहीं, चले गए। कहाँ गए, क्यों गए? उन्होंने एक दूसरे के परिचिंतन करना शुरू किया, इसलिए वहां से चले गए। दोष देखने वाला ज्ञान में ज्यादा समय टिक नहीं सकता, और परिचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। परिचिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करेगा। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है, वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, कितने अच्छे। बाप क्या बोलेगा? तुम पहले यहाँ से जाओ, तुमने मेरे बच्चे को बुरा किया, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं, सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे हो, वैसे। शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेंगे मैं भूल गया कि मुझे याद दिला नहीं, तुमने तो मेरे बच्चों को खिलाने के, तुम मेरे को अच्छा अच्छा बोल रहे, जाओ तुम यहाँ से भाग जाओ। प्रैक्टिकल है। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ही रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए पर चिंतन से बचना। और पर चिंतन कौन करता है? जिसको सहन नहीं होता पर चिंतन करता। तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है, कम होती है? हाँ, ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब सोचो पति ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, थापड़ थोड़ी मारेंगे। सहन तो करेंगे, लेकिन सहन की भी बातें फिर पड़ोसी को जाकर सुनाएंगे। पानी भरने के बहाने या माचिस लेने के बहाने जाएंगी, फिर पूछेंगे खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरा पति ने आज घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी ऐसे करता है। लेकिन कभी कभी मैं इसको धमकाती हूँ, अब तो भी छोड़ो नहीं, चुप नहीं बैठना, बस ये बातें सुनेगी, सारा दिन मन में वही आया, अब आएगा शाम को देखूंगी। पानी मांगा, ले तेरे बात नहीं है, खाना बनाएंगे दूसरे दिन, पूरा रामायण महाभारत हो गया। ये सब परिचिंतन से, इसलिए परिचिंतन नहीं करना है। परिचिंतन करता है, बाबा प्यार नहीं करेगा, हमारी उन्नति भी नहीं होगी। एक शिष्य भगवान के पास गया, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुमको इसके लिए वरदान देता हूँ, सुख और शांति के लिए, साथ में 2 थैले देता हूँ। तो भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना, और दूसरे थैले को कहाँ रखना? आगे। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, उस थैले के अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उस सब की बुराई की चिटकी बना के डालनी, लेकिन उस थैले को बांध करके अच्छी तरह पीछे रखना, देखना नहीं, किसी को सुनाना नहीं क्या लिखा है, क्या क्या है। और आगे वाला जो थैला है, भगवान ने कहा तुम्हारे खुद के दोष है, उसको बीच बीच में देखना, उसका परिवर्तन करना।
बस इतना करो तुम सुख शांति मिलेगी। जाओ, वो थैले लेके गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है और आगे का क्या क्या, अपनी बुराई के थैले को बांध दिया और दूसरे की बुराई को खोल दिया, निकाला। अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये ऐसा है, खुद चिंतन करता है, फिर औरों को भी बुला कर सुनाना शुरू करता है। तो कुछ साल के बाद क्या हो गया, उसके वरदान उल्टी हो गए। सुख शांति की वजह दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास जाता है, कहते भगवान मुझे सुख शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने वरदान दिया था थैले थे तो उसको कहाँ रखा? कहता हाँ भगवान मेरे से थोड़ी भूल हो गई, कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी। हम भी यहाँ आते किस लिए आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा कहता है ठीक है बच्चे मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। कहता है तुम दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? दूसरे की दोष को आगे ले लेते हैं, अपनी बुराई को पीछे रख देते हैं। नहीं मैं ठीक, उसके कारण ऐसा हुआ। और यही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए आज से हमें कभी भी किसी के दोष नहीं देखने। अच्छा कोई आकर के क्यों सुनाता है? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाता है। अच्छा और क्या हुआ? और क्या हुआ? मुझे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला। 10 साल दादी के पास रहे। गुलजार दादी जोन इंचार्ज थी। दादी के पास बहुत सारी बहनें भी आती थी। लेकिन मैंने देखा दादी को अगर कोई किसी की कंप्लेन करता था, कोई व्यर्थ बातें सुनाता था, दादी सिर नहीं हिलाती थी, वो बातें नहीं सुनती। अगर किसी की महिमा करते, किसी की विशेषता, दादी वो बहन बहुत अच्छी है, दादी अच्छा बहुत कुछ हो। अगर कोई बोले दादी वो ऐसी है, ये दादी हाँ भी नहीं ऊपर चली गई। लेकिन हम क्या करते? कोई बुरा सुना, अच्छा और क्या हो? बाबा कहते हैं जीते जी मर जाए। तो आप लोग मरे जिंदे? मरे जिंदे? ये पता ही नहीं मरे हैं जिंदे। हाँ मरे हैं या जिंदे? हाँ मरे। वो तो कहीं का भी नहीं रहा। कोई व्यक्ति को जला करके आ जाओ और जो घर में आए तो वही स्वागत कर रहा आपका, वो डर जाएंगे। अगर मरे हैं, कोई मर्दा मुरा हुआ है, हाँ मुर्दा मरा हुआ है, उसको कहेंगे अरे ये तुम तो बहुत अच्छे थे, कमाल है, तुमने कैसे मर गए, वो खुश हो जाता है मेरी महिमा हो है। अच्छा उसकी गिलानी को तुम तो अच्छा ही मर गए, बेकार है, तुमने तो मुझे बड़ा दुख दिया। वो कहता है क्या भाई क्या बात है, मेरे पीछे जो कोई ये कर रहे मैं सुन रहा हूँ। उसको कुछ भी बोलो तो भी इसको कहेंगे मारा। अगर मेरा सिर हिलता है, अच्छा और क्या हुआ, जिंदा हूं। फिर गाते जिंदा हूं। यहां मूर्ति बनो, तब वहां मूर्तियां बनेगी। मूर्ति को कोई गाली देता है जाकर के, वरदान हाथ का बजाय नीचे करके चला पीछे करो। और हमें कोई गाली देता है तो 15 दिन से बात नहीं करेंगे, उंगली करके तोड़ के कहेंगे इसका तो सत्यानाश हो गया। देवी कैसी बनेगी? एक बार मैं कहीं खड़ा था, एक शराब पी करके हनुमान को कहता है हनुमान तुम बंदर है बंदर, तुमने सीता को तो छोड़ ये करके लाया ढूंढ के, तुम मेरे पति को सुधार नहीं सकता, तुम बंदर है बंदर। मैं देखा हनुमान के एक हाथ में गदा थी और एक होता ऐसा किया। मैं इसे जब चुप करके मारता क्यों नहीं? अगर मारता तो देवता थोड़ी बनता। तो भी वरदान दे रहे बंदर है बंदर बोल रहे तो भी। इसलिए अब भी हमें चैतन्य में मूर्ति बननी है। कोई कुछ भी बोले मुस्कुराते कौन रहेगा? जो निगेटिव को, अब समझे भट्टी में आए हैं, शाम को जब जाएंगे, जाते हैं जहाँ ओम शांति भी जाते हैं, सारा दिन वही बैठते हैं, वही जाकर रहो, छोड़ दो घर बार। अब जाते हैं यहाँ तो निगेटिव पॉजिटिव सोचना, निर्विघ्न रहना सीख के गए, और वहाँ जाते गए आप भी कहीं नहीं जाते, गुस्सा करेंगे, कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए जाते ही पक्का करके जाओ, आज मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी।
पूजा मतलब कोई थाली लेकर के फूल लेकर के नहीं सजाएंगे, कौन से उस थाली लाएंगे लेकिन उसके अंदर अपमान की निंदा के फूल होंगे। जैसे कोई देवी की पूजा करते हो तो देवी क्या देते हैं उसको वरदान, तो आपको भी कोई बोलेगा तो आप भी वरदान दो। वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ा देवी बन के ऐसे कल जा करके देख लें। मन से दो, बाबा इनका कल्याण करना, आज हमने क्या क्या सुना, कितनी अच्छी बातें सुनी, इनको तो पता ही नहीं, बाबा शुक्रिया, बाबा धन्यवाद, बाबा मेरी पूजा हो रही है, ऐसा करके शांति से दुआई। उनको लगेगा पहले मैं थोड़ा भी बोलता था एक काली को उदाहरण करती थी, अब तो बिल्कुल चुप है। हाँ, आश्रम की योग ज्ञान का इसके ऊपर असर हो गया। ये है सही शब्द, इसलिए पर चिंतन से बचना। जो परचिंतन करता है ज्ञान में चल नहीं सकता। एक सत्संग था, बहुत लोग आते थे, तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है सबके दिल में मेरे बारे में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ, मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान की शिष्य चला गया। अचानक उसको रास्ते में याद आया, मैं पहले गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा किया, आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 महीना हुआ। तो गुरुजी ने एक दिन उसके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा ऐसा वैसा बोलने लगा। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन, इसका कारण मैं नहीं आता। गुरुजी ने कहा अच्छा, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, तो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, लेकिन उस शिष्य की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में शुरू में आया था मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाए। तब शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। हम भी यहाँ ज्ञान में आते 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 धीरे धीरे क्या होता है, जो काली आत्मा थी, पति थी, पावन बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे सेंटर के नजदीक आएंगे, बहनों के नजदीक आएंगे, कहीं कि यहाँ जो पैसे देते हैं ना, ज़्यादा ही उनकी पूछताछ होती है, उनको ही आगे करते हैं। हमको कोई पूछता ही नहीं, वो बहन ऐसे, उस सेंटर पर ऐसा होता है, पैसे की कोई कदर नहीं, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे, धीरे धीरे भावना खराब हो जाएगी। याद रखना, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी सेंटर के लिए, मधुबन के लिए, भाई बहनों के लिए जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। इसलिए कोई भी आकर के किसी के प्रति भावना नेगेटिव बनाता है वो आपका दुश्मन है, उसको हाथ जोड़ो प्लीज, ऐसी बातें हमको नहीं सुनो। इसलिए किसी की भी नेगेटिव बातें नहीं सुनो। अच्छा, जिसका दोस्त देख रहे वो तो योग करे, ज्ञान करे, निकल जाएंगे उनकी, लेकिन आप नहीं आएंगे तो घाटा किसका हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस बनकर के आए हैं मोती चुगने के लिए। इसलिए हमें किसी के भी दोष नहीं देखते। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज आए नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहाँ ही लोगों के दोष देखे, चले गए। घाटा किसका? सत्युग से वंचित हो गए। ये भी बहुत बड़े माया का रूप है। इसलिए किसी के भी दोष नहीं देखने, क्योंकि ये संसार एक नाटक है। नाटक में क्या होता है, सबको स्क्रिप्ट मिलता है लिखत, भाई तुम्हारे डायलॉग है, तुम्हारे डायलॉग है, और जैसा डायलॉग बच जाता है सब ये होता है। इसी तरह यहाँ भी इस नाटक में आपके भी सबको स्क्रिप्ट, पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट अलग है, आपकी स्क्रिप्ट अलग है,
कहीं कहते मेरा पति ऐसा ही करता है, नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारी मानेगा या वो उस डायरेक्टर की मानेगा? हाँ? अगर पति ने गुस्सा भी किया तो क्या बोला, आपने बड़ी अच्छा डायलॉग किया, मजा। कि उसका गाली देने का डायलॉग ही है उसका, उसकी क्या दोस्त है? अगर इस नाटक के रूप में दो तो बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना, और जितना पर चिंतन से बचे रहेंगे या ज्ञान योग करते रहेंगे, ये पर चिंतन ये बहुत बड़ा विघ्न है। रास्ते में जा रहे थे, कपड़े अच्छे पहने थे, अचानक किसी ने कीचड़ा डाल दिया, कपड़े खराब हो गए। ऑफिस में जा सकेंगे? लोग बोले अरे क्या गंदे कपड़े पहने, वापिस आएंगे, कपड़े बदलेंगे, फिर जाएंगे। टाइम चला गया। दूसरे दिन फिर कपड़े पहन करके जा रहे थे, वही व्यक्ति सामने खड़ा है, देख भी लिया आपने, तो क्या करना चाहिए? किनारा करना है ना, ये कहीं कि आज भी कपड़े पहन के आए, कचरा डाल दो, कल भी बड़ी मजे आ गई, ऐसे बोलेंगे। इसी तरह मैंने अमृतवेला अच्छा किया, ज्ञान योग किया, स्थिति बड़ी अच्छी चल रही थी, मुरली सुनकर भी जा रहे थे, अचानक कोई एक मिल गया, ओम शांति कैसे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन देखो अपने सेंटर पर ऐसा होता है, वो सेंटर पर देखो कैसे इतना अच्छा होता है, ये वो बुराई करना शुरू करते हैं। ठीक है, ड्रामा जो होगा ठीक है करके चले, और वो बातें सुनी, स्थिति बिगड़ गई। दूसरे दिन फिर वही थोड़ा मेहनत करके जा रहे थे, फिर वही सामने खड़ा है, तो क्या करना है? किनारा करना है। तो जो आपको किसी की दोस्त सुनाता है, परचिंतन सुनाता है, उसका संग नहीं करो, भले दिखे तो भी। इसलिए परचिंतन से बचना। तीसरी बात है, आज हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है, समस्या निर्माण होती है, उसका कारण है श्रीमत का उल्लंघन करना। जो श्रीमत का उल्लंघन करता है वो विघ्न में चला जाता है, वो शक्तिशाली नहीं बनेगा। अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, श्रीमत का पालन करना है। तो श्रीमत कहाँ से मिलता है? मुरलियों से। ये जो मुरली है, मुरली का एक एक महावाक्य श्रीमत है। समझो मेरे पास समझो ये चीज है, ये चीज है, मैंने इसको टच किया, ये माइक पूरा सोने का बन गया। इसको टच किया, संदल को, ये भी सोने का बन गया। ये टिपाई को टच किया, ये भी सोने का बन गया। ये चेयर को टच किया, वो भी सोने का बन गया। तो आप ये सोने की चीजों को महत्व देंगे, इसको महत्व देंगे, इसको। इसी तरह आज ये मुरली सुनकर के शिवानी बहन बन गई, सूरज भाई बन गया, दादिया बन गई, जो भी सारे महारथी किसे, तो आप इसको महत्व देंगे या उनको महत्व देंगे? इसलिए, और हम जो सुनाते हैं वो रियली नहीं है, रियली ये। आज इससे हम क्लासेस कर सीख रहे हैं, हम थोड़ी कोई ये इससे शास्त्र बनते हैं, ग्रंथ बनते हैं, सब कुछ मुरली से। इसलिए एक मुरली के ऊपर प्रभावित होना और किसी के भी प्रभावित नहीं होना, ये है श्रीमत। इसलिए जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार बाबा है, और जो मनमत परमात्मा प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार खुद है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत का पालन करो। माया कब आती है आपके पास? जब आप श्रीमत का उल्लंघन करते तब माया आती। अगर श्रीमत प्रमाण चले, रेखा के अंदर सीता थी, रावण ने टच भी नहीं किया, टच किया लेकिन उसको झटका बैठ गया, सोचा पावर है। इसी तरह अगर आप भी श्रीमत के अंदर हैं, माया टच नहीं करेगी। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? हाँ, बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? जब वो बाप का कहना नहीं मानता भाई, तो बहन थप्पड़ मारने में कम नहीं करती, कहते भैया ज्यादा होशियार हो गए कि पिताजी का नहीं मानते। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारते हैं?
जब बाबा का श्रीमत का हम उल्लंघन करते हैं तो आकर के थप्पड़ मारते कहते भैया ज्यादा होशियार हो गए। फिर हम कहते माया आ गई, आएगी नहीं तो क्या, वो आपकी उन्नति के लिए। जिस समय आप अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली रोज सुन रहे हैं, श्रीमत माया तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहे। आप जिस दिन आपके जीवन में माया आई है, आप गाल को पकड़ करके चेक करो, 3-4 दिन में आपने जरूर नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए आज के जन्माष्टमी के दिन विषम प्रतिज्ञा करो, आज से मैं कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। निर्विघ्न बन जाएंगी, शक्तिशाली बन जाएंगी, विजयी बन जाएंगी। इसलिए श्रीमत का पालन, एक होता है श्रीमत, दूसरी होती है मर्यादाएं, तीसरा होता है मैनर्स। ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं, मैनर्स। मैनर्स क्या है? समझो रास्ते में जा रहे, ऐसी चप्पल पहने, चटक पटक आवाज आ रही, सबका ध्यान जा रहा है कौन सी ट्रेन जा रही। चाय पी रहे, इतना जोर से खींच रहे हैं, बाजू वालों को भी आवाज आ रही। बात करें, तेरे को क्या हुआ, तेरे को कैसे, तेरे मेरे ऐसी बात नहीं, आप कैसे, ये सब मैनर्स है। क्योंकि हम तो बहुत ऊंचे पुल वाले हैं, देवता बनने की जा रहे हैं, क्लास चल रहे हैं, लेट आए हैं, लेट आकर के सीधा आकर के यहाँ से सामने यहाँ बैठ गए। हाँ, मैनर्स कहता है अगर यहीं बैठना है, उस साइड से आकर के यहाँ, नहीं तो सबका ध्यान जाता है कौन आया। बहुत छोटी छोटी बातें, मेरे कारण किसी का ध्यान न ये हो जाए। इसलिए मैनर्स भी सीखना है। मैनर्स जितना ऊंचे होंगे उतना पढ़ाने वालों को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आपके अंदर के मैनर्स देख करके चलना, बोलना, उठना, ये। और साथ में मर्यादा है। मर्यादा मतलब समझो कोई भाई और बहन जा रहे हैं बाजार से और जोर से हंसते हुए जा रहे हैं, सब लोग सोच रहे कौन है, कहाँ से है, भैंस पहना और ये ऐसे खिला करके बातें कर, ये मर्यादा ही नहीं है। हाँ, हम तो देवता बनने के लिए जा रहे हैं, हमें एकदम मर्यादा में चलना है। नियम कौन से होते हैं? अमृत वेला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्र रहना, ये सब नियम है। लेकिन उस नियमों के भी मार्ग कब मिलेंगे? तो अमृत वेला उठे लेकिन झुटका लगा के योग किया, आधे मार्ग पे मुरली सुनी, आधा घंटा पहले योग नहीं किया, ऐसी मुरली सुनी, आधे मार्ग पे सुनी हुई मुरली को सारा दिन याद भी नहीं किया और वैसे चले भी नहीं। केवल मुरली आपको 10-5 मार्क मिले। और हम क्या समझते हैं, हम रोज मुरली सुनते हैं, भोजन बाहर का नहीं खाया, आपने घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्ग पे। इसलिए नियमों की बहुत, हर कर्म विधि पूर्वक करना और तब उसके मार्ग मिलते हैं। बैच ने पहना, मार्ग कट हो गया, छोटी छोटी बात। इसीलिए बाबा कहते बच्चे नियमों प्रमाण चलो। लेकिन हम नियमों को उल्लंघन क्यों करते हैं? हमें लोक लाज आते हैं, और खास तो राजस्थान वालों को ज़्यादा ही लोक लाज होती है। हम जो आबू के आसपास जालोर या इधर सिवाना, सुमेरपुर, रामी, देसोरी, सादरी से कभी जाते रहते हैं क्लास में। तो जब माताएं में क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, अगर उसको दृष्टि लेना है थोड़ा ऐसा करके, ऐसे करके, थोड़ा सा इतना खोल के ऐसे गिरती। अभी कुछ साल पहले मधुबन में माताएं बहुत आई थी, राजस्थान सेवा का टर्न था। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन कर रही थी। जब फ़ोन कर रही थी तो अचानक जैसा फ़ोन लगा तो घूंघट लिया और उसमें से फ़ोन कर करके बात कर रहे थे ऐसे। तो फ़ोन पूरा होने के बाद ऐसे हमने पूछा, माता जी घूंघट से क्यों बात कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। ससुर जी उसका जयपुर में है, अभी माउंट आबू से बात कर रहे हैं। हमने कहा ससुर जी से वहाँ देख तो ली नहीं मेरे बहू, तो देखो वहाँ जाकर सब ये भी नहीं लिया, पर्दा भी नहीं डाला। हाँ, तो ये भी मुझे लगा बहुत अच्छा रिस्पेक्ट है ससुर जी की।
रिस्पेक्ट है कि ससुर जी के सामने भी। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसके लिए इतने लोग ला जाते। अगर अमृतवाला नहीं उठेगी ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? प्याज नहीं पहनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? इसके आते हैं कभी? इसीलिए एक बाबा की लोक लाज करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि धर्मराजपुरी में डंडे मारने वाला कोई और पड़ोसी नहीं आने वाले। पड़ोसी को खुश करने के लिए वो आएंगे, धर्मराज इनको बोलो छोड़ो, मैंने इनको बोला था इसीलिए इन्होंने किया नहीं, आएगा कोई? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ईश्वरीय नियम प्रमाण चलो, लोक लाज नहीं करो। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। मन भी हमारा थोड़ी विचार है इतना। सुनो सबकी करो श्रीमत की। दुनिया में लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। आप यहाँ आएंगे तो कहेंगे अरे क्या तुम लोग सफेद ड्रेस पहनते हैं और बाहर का खाते नहीं, क्या कोई लाइफ होती है? इसीलिए दुनिया में आए। अच्छा, दूसरे दिन से फर्स्ट क्लास फैशन करके, लाली पाउडर लगा करके, चलो ये मोबाइल हाथ में लेकर के कोई देख करके कहेंगे अरे ये क्या है, क्या फैशन किया है, लिपापोती की है इतना सारा। हाँ, कोई पूजा पाठ करो, ये क्या फैशन करने का? वो करेंगे तो भी बोलेंगे, ये करेंगे तो भी बोलेंगे। हाँ, इसलिए सुनो सबकी करो श्रीमत। श्रीमत क्या कहता है वो करो, इसलिए श्रीमत का पालन। और जितना श्रीमत का पालन करेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। हमारे विघ्नों का कारण है श्रीमत का उल्लंघन होना। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें लोक लाज नहीं करनी। लोग कुछ भी बोले, लोग एक दिन आएगा सब यहाँ आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत का पालन करो। और आजकल तो माया का बहुत बड़ा रूप होता है। अभी हम लोग जब कभी ट्रेनों में जाते हैं, कई लोग हमको बैज पहन करके सफेद ड्रेस वाले भी मिलते हैं। और देर से अच्छा ओम शांति भाई साहब आपको ये ऐसे ऐसे करके फिर वो कुछ प्रसाद खिलाएंगे, कुछ खिलाएंगे, लेकिन हम कभी नहीं लेंगे। अगर मेरे पहचान वाला है, मैं उसको जानता हूँ, तब भी हम लोग बहुत कम, क्योंकि आजकल कोई किसी का भरोसा नहीं है। ये बाबा ने जो नियम बनाए उसके बहुत बड़े राज है। नहीं तो आजकल किसी की थोड़ी भी दुश्मन है, किसी उसके दोस्त के पास कुछ देगा और वो खाएंगे, और अंदर कोई चीज अंदर गई, उसे आज दुनिया में बहुत चल रही है। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छा किया है कि हमें कहीं भी, और कई बार तो ऐसे लोग मिलते हैं आपका ड्रेस पहन के आएंगे और आपको खिलाएंगे और आपका सारा सामान लेके जाएंगे, बेहोश कर देंगे। ऐसे भी कई तो ऐसे भी है, आपके घर में सीधा आएंगे, कहेंगे आपको कुछ उल्टा सुल्टा ज्ञान भी सुनाएंगे। लेकिन हमारा नियम क्या है, हमें किसी से भी, हमें जो भी है सेंटर के बहने जब कहेंगे, हमें किसी को भी बिकेगा, अगर कोई घर में आता है किसी को भी कहना है पहले दीदी को मिलो फिर बाद में हम, क्योंकि इस एरिया का राजा कौन है? हाँ, जब तक उनको नहीं कहेंगे तो हम कभी भी, और हमें आपस में भी अगर है, आपस में भी हमारे ये नियम है, कोई भी बीक को बिना बहनों को बोले कोई पैसा उधार देना ये करना वो भी नहीं करना। नहीं तो हम कभी एकदम फैमिलिटी में आकर के बिल्कुल ऐसा समझते कि अपना ही भाई है, तो समझो पैसा दे दिया, 10-20 हज़ार रुपये दे दिया। अब बेचारे के पास अभी देने के लिए है ही नहीं, तो क्या करेगा फिर? क्योंकि क्लास में आएगा तो उसको आप क्या पूछेंगे, भाई साहब कब पैसा देने का? वो सोचेंगे क्लास में मिस कर लेते, ताकि जाएंगे तो पैसा आएगा तो देंगे। उसका क्लास आपने क्या किया? और इतनी अच्छी राजा ही गवाई, कितना पाप किए पुण्य किया। इसलिए बहुत गहरी बातें ये सब छोटी छोटी। इसलिए अगर हम यहाँ हैं या उसके बाद बाहर गए अपने, अच्छा कुछ करना भी है तो बीच में बहनों को पूछ करके फिर आकर के दीदी को कहेंगे दीदी क्या होता है, ज्ञानी में भी ऐसे होते हैं, और दीदी को पूछ के दिया था क्या? फिर खुद भी ज्ञान छोड़ेंगे। चलिए ज्ञान में ऐसे एक चावल अगर कच्चा है तो बाकी सारे चावल को ऐसे कहेंगे, समझे? तो ये कोई बिगड़ा मतलब बाबा भी बिगड़ गया, ज्ञान भी बिगड़ गया, सबके ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये सब हमारे नियम ही नहीं है। सब हम यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं,
कोई लौकिक व्यवहार के लिए नहीं आते। इसीलिए बाबा कहते हैं ये नियमों का ध्यान रखना। नहीं तो आजकल ऐसी बहुत सारी माई आ रही है, कईयों को तो क्या करते हैं ऐसे आ करके, अरे ये तो ज्ञान नहीं, इसे भी और एक पार्टी है और ऐसे कई को ये भी संशय है। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली कहाँ बजती है, मुरली का गायन क्या है? ये कभी लंदन में मुरली बाजे रे, दिल्ली में मुरली बाजे रे, केवल मुरली कहाँ बाजे? मधुबन। एक मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, अन्यथा कहीं भी नहीं चलती। जो मुरली आते हैं वही से आते हैं। ये जो साकार ब्रह्मा बाबा थे उनके द्वारा जो उच्चारण ब्रह्मा शिव बाबा ने किया वाक्य ये टाइपिंग करके, और वो भी केवल 5 साल के हैं। आप जो सुन रहे हैं महावाक्य केवल 1960 से लेकर के 4 साल के महावाक्य, उसको ही रिपीटेशन किया जाता है। और जो अव्यक्त मार्ली जो संडे में जो पढ़ते हैं वो हैं गुलजार दादी के तन में अव्यक्त बाबा आकर के चला गया महावाक्य, और वो भी अभी लगभग गुलजार दादी गई, वो पाठ भी पूरा हो गया। अब उसके बाद वही रिवाइव चल रहा है। कई कहते हैं नहीं मधुबन में बाबा नहीं, कहीं और, लेकिन नहीं, कहीं भी नहीं आता, केवल बाबा वहीं, और पाठ लगभग पूरा हो गया। क्योंकि वो जाएगा उसके बाद फिर कृष्ण जन्म लेगा, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है कब लेगा, कहाँ लेगा, ये लेगा, उसमें नहीं जाना। लेकिन हमें बस अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, ये स्थिति का अभ्यास करना है। इसलिए श्रीमत का पालन, जितना श्रीमत का पालन करेंगे उतना। कई बार क्या होता है, कई भाई बहने समझो कोई युगल ज्ञान में चल रहे, मुरली का टाइम हो गया तो पति को क्या बोलते हैं, भाई जी जल्दी चलो क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही बात पड़ोसनी ने सुन ली, उसके मन में क्या आएगा, अरे अपने पति को क्या बोलते हैं भाई जी। और फिर कई कुछ समय के बाद कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, अब चलो ना, वो कहेगा हमको टाइम नहीं। उनको टाइम है, आपका व्यवहार अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, चलो भाई जी जल्दी क्लास में, तब से उन्होंने बुद्धि में डाला अगर ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बना, हमें भी भाई जी बनाना पड़ेगा। इसलिए कई लोग बोलते भी ब्रह्मा कुमारी वाले क्या बोलते हैं, भाई जी बनाते। इसलिए बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि अपने पति को भाई जी बोलो, जो नाम लेते हैं या जो भी कुछ बोलते बोलो, दृष्टि वृत्ति भाई बहन के समान बनना, पवित्र बनना, ये बाबा का भाव है। इसलिए कोई भी महावाक्यों को शब्दार्थ यथार्थ अवर्थ समझना है। कई बार क्या होता है, बाबा कभी मुरली में कहते हैं बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ, तो कई बार किसी के चाहते आते नहीं, शादी है या कुछ बुलाते नहीं जाएंगे, कहते बाबा ने कहा भूल जाओ, संबंधी को भूल जाओ। और कोई 5-6 साल के बाद जाएंगे और ज्ञान सुनाएगा, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम नहीं, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उन्होंने बुद्धि में डाला अगर इनके पास जाएंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा है हमें भी सबको छोड़ना, ये क्या हो गया आपकी डिसर्विस हो गई। बाबा कहते बच्चे देह को भूल जाओ, देह तो विनाश है, कभी बुखार या कुछ आएगा, ठीक है, तो विनाश है ना, चाहे बाबू कुछ दिन रखना है, इसको क्या करना है, दवाई या कुछ नहीं करेंगे, और इतना बीमार पड़ेंगे, इतना सेवा करना भी मुश्किल। बाबा ने कहा है कि भले विनाश है, लेकिन इतना वैल्यूबल भी है, इसका हम ट्रस्टी हैं। इसलिए बाबा के माँ बाप को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 2-4 साल, एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया, 2 किलो समोसा लाया, और समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते, मसाला तलते, समोसा मंगाया और मैदे का छिलका फेंक देता है और आलू खा लेता है। तो मैनेजर देखता रहता है, कहता है कि आप मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का फेंक करके अंदर खाना। इसका अर्थ ये है बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ खाना। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, होटल हो सके तो यहाँ से टल, सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदद। एक माता ज्ञान में चलती थी, गांव से आई थी, गुरुवार का दिन था, तो बहने कुछ भोग बना रही थी, तब एक VIP आया, तो बहन जी ने कहा माता जी थोड़ा एक भाई को कुछ सुनाओ, तब तक मैं आती हूँ।
तो पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि विद्यालय का लक्ष्य है ये समझाने के लिए पहला चित्र लक्ष्मी नारायण का लगा था। तो वो माता जी भाई को कहते आप रोज आया करो यहाँ, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ आने से मेरा ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो। कहते यहाँ गैरेज का काम सिखाते हैं। नहीं बोले, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, उनका भी वो कैरेक्टर बोलने के बजाय बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा कैरेक्टर सुधारने के लिए आया हूँ। लक्ष्मी नारायण भी कैरेक्टर से ये हो गए, गिर गए, वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर भी। तो कई बार हम भक्ति मार्ग में यही हुआ, कहते बलि चढ़ा तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? मैं की बलि। उपवास करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? मतलब नजदीक वास मना लेना, भगवान के पास रहना उपवास। घर का त्याग करो तो भगवान प्रसन्न। कौन सा घर? शरीर को भूलना। कहते कृष्ण क्या करता था? गोपिका जहाँ नहाती थी वहां जाता था, बंसुरी बजाता था और साथ में उनके सारे कपड़े चुरा के। बताओ अगर कोई बच्चा किसी बहनों की नहा रहे हैं और उनके कपड़े लेके जाएगा, कितनी पिटाई हो जाएगी, पुलिस में कंप्लेन चली जाएगी। वास्तव में इसका अर्थ है ये भी तालाब है, सेंटर क्या है? तालाब। और यहाँ हम गोपिका ज्ञान स्नान करने के लिए आए। और ये बाबा की जो मुरली है, मुरली किसे बने? बांस की। बांस का तो कागज बनता है, और बांस की मुरली के ऊपर छपा हुआ जो बाबा के महावाक्य जब हम पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हम देह भान के वस्त्र चुराता है। तो ये ठीक है या वो ठीक है? इसमें कितना फायदा है? कहते हैं जब मुरली चलती थी गोपिका ऐसी दौड़ के आती थी, एक पे हम पाओगे जब हम क्लास चलता है तो जैसे बछड़े को जब बांधते हैं और जब उसको गाय के पास छोड़ते हैं तो बछड़ा क्या करता है? इतना तेजी से। तो हमें भी ज्ञान दूध पीने के लिए ऐसे दौड़ के आना है। एक पाँव की चप्पल दूसरे पाँव में कभी पहने, इतनी हमारी लगन चाहिए मुरली सुननी। ये है बातें। लेकिन क्या किया? ये सारा उल्टा किया। इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, हे कृष्ण जी तुमने कहा ना मैं धर्म ग्लानि से मैं आता हूँ, लेकिन नहीं आना, क्योंकि आजकल गोपिका तो सभी के पास मोबाइल है, पुलिस वाले के थाने के नंबर भी है। अगर तुमने कोई किसी के कपड़े चोरी किया तुम्हारे कंप्लेंट चली जाएगी। और वो तो पानी लेने के लिए कहीं आजकल तो बाथरूम बने, कहीं नहाते बाहर नहीं है, और पानी के मटके भी कोई सबके घर में नल आए हैं, मक्खन भी नहीं मिलता आजकल, इसीलिए नहीं आना। तो वास्तव में ये वास्तव में संगम की बातें हैं। तो कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के मुरली चलाता है, और वही कृष्ण की आत्मा मतलब ब्रह्मा, और वही क्या क्या मुरली बाबा ने शिवा ब्रह्मा बाबा ने कृष्ण ने उसकी आत्मा ने थोड़ी बजाई, किसने बजाई? शिव बाबा ने मुरली बजाई। लेकिन क्या क्या कृष्ण के पास लिखा है? और माखन खिलाता था। माखन क्या है? ज्ञान। तो आज माखन खिलाने के लिए बाबा ने हमको भेजा आपके पास। ये भट्टी की बातें, ज्ञान की पॉइंट्स, ये क्या है? ये असली माखन। वो माखन की बात नहीं, लेकिन ये माखन है। तो गैया मतलब हम सब कौन है? गोप गोपी माने गैया है, और उसको गोपाल उसका नाम है, माना उसकी रक्षा करने वाला ये। तो ये सब बातों को क्या क्या है? तो यहाँ प्रैक्टिकल हमें मुरली भी सुन रहे हैं, उसको गोपाल हमारी पालना भी कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत को कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। तो जिस समय दीपक जलाएंगे लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू को तो लाइट नहीं दिखता है, पटाखा बजाएंगे उल्लू घबरा करके लक्ष्मी को कहीं और उतार देगा। कितनी अज्ञानता है। एक्चुअली दिवाली के दिन क्या करना चाहिए? सारी लाइट बंद करके चुपचाप घर में बैठना चाहिए। हो सकता है उल्लू लक्ष्मी को लेके आ भी जाएगा, लेकिन हम उसी दिन क्या करते हैं? फुल लाइट करते हैं, और गवर्नमेंट लाइट काटता भी नहीं उसी दिन। कितनी अज्ञानता है। और सफाई कौन सी? ईर्ष्या करना न प्रति सफाई। तो बाबा कहते हैं वो ठीक है, ये ठीक है। इसलिए यही एक ज्ञान सत्य है। बाकी ना कोई सुनाने वाला मिला,
ना कोई सुनने वाले मिले। इसलिए बाबा कहते मुझे इस ज्ञान को समझना, तो श्रीमत का पालन करना। तो कितनी बातें बताई? 3। अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, विजय बनना है, पहली बात आत्माभिमानी की प्रैक्टिस, दूसरी श्रीमत प्रमाण चलना है, पर चिंतन से बचना है, तीसरा श्रीमत प्रमाण चलना है, चौथी बात है अगर मुझे निर्विघ्न बनना है उसके लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त समर्थ बनना है। आज हमारे जो निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार, यही विघ्नों का कारण है, क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, हमारे मन में चलने वाले विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार बनता है, संकल्प से पूरा कल्प चलता है। आज हमारे संकल्प निगेटिव है, इसलिए सारा कुछ निगेटिव। संकल्प आत्मा का भोजन है, लेकिन आजकल पूरा भोजन अशुद्ध बना है। आज हम टीवी खोलो निगेटिव बातें, अखबार खोलो निगेटिव बातें, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, सारा निगेटिव करें, और इसीलिए आज हम बीमार हो गए। इसलिए अब मुझे पॉजिटिव सोचना है, तो पॉजिटिव विचार कहाँ मिलेंगे? मुरली से मिलेंगे। इसलिए बाबा ने आज कहा पढ़ाई से उच्च पद मिलेगा। तो पढ़ाई मतलब केवल सुनना नहीं, सारा दिन सोचना भी है, जो सुना हुआ है उसको बार बार उगारना है। इसलिए पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो, क्या हो जाएगा? मर जाएगा। गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है सब्जी, दाल, पेट्रोल, डीजल, स्टूल गाड़ी का, और उसका ड्राइवर है, उसका भोजन है सब्जी, दाल, रोटी। तो आज हमारी ये गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी, दाल, रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है ज्ञान। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, यहाँ काचोला में रहने वाले सभी आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। ये क्या है? डाइनिंग हॉल। ये एक प्रकार का धोबी घाट है, जन्म जन्मांतर की आत्माओं को धुलाई करने का, स्वच्छ करने का स्थान है। ये वास्तव में भगीरथ ने यहाँ लाई हुई गंगा का एक फवारा है। भगीरथ ने क्या किया? गंगा को हे गंगे हर हर गंगे करके आओ आओ करके लेके आया, और जहाँ जहाँ भी वो जल मरे थे राजाओं के बच्चे, वहाँ क्या क्या उनको फिर गंगा ने क्या क्या जिंदा किया। तो ये वास्तव में हर हर गंगे करके कोई किसी को निमित्त बना करके यहाँ तक गंगा, और यहाँ गंगा का आप लोगों ने क्या किया? ज्ञान का यहाँ रोज आकर के नहा करके अपने आप को पावन बनाना। ये वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र है, एक बहुत बड़ी प्रिंसेस की यूनिवर्सिटी है। एक छोटे से गांव में भी यूनिवर्सिटी खुली है। ये एक प्रकार का हॉस्पिटल है। नहीं तो आजकल घर घर में कितना तनाव है, टेंशन तनाव किसको होता है? जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसको तनाव पैदा होता है। और जिसको तनाव, टेंशन है, उसको बीमारी होती है। 3 प्रकार का स्वास्थ्य है, एक मन का स्वास्थ्य, दूसरा शरीर का, तीसरा समाज का स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, तन का बिगड़ा, समाज के स्वास्थ्य भी बिगड़ा। पति पति का बनता नहीं, सास का बहू का बनता नहीं। इसलिए सभी समस्या का जड़ है व्यर्थ विचार। इसलिए मन को ठीक करो। इसलिए कहते भी हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर आए उसको मार दो डंडा। पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। सब कहते हैं इसलिए मेरा दिमाग गरम किया। मैंने ऐसी बातें बोली जो सोचना पड़ा, और यही बीमारियों का कारण है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है। आज किसी को दूर का काम दिखता है, दूसरे की बुराई को आगे बढ़ बढ़ कर देखेंगे। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया।
आज किसी को अस्थमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, डायबिटीज, चीनी खाने से नहीं होती है 30%, 70% टेंशन से। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता, मुझे नहीं पूछता। टेंशन में आएंगे, औरों को सुनाएंगे, गुस्सा करेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। ये सब चीज़ों से शुगर पैदा होती है। जब डायबिटीज होते हैं तो क्या छोड़ते हैं? चीनी खाना छोड़ देते हैं, टेंशन खाना नहीं छोड़ेंगे। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे दूसरे से। आंखें फाड़ने से, बड़ी करने से खुजली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको ये हो गया, नंबर लग गया। नंबर तो लग गया, फिर भी बुराई रखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आज इस काचोला में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन कोई मन का हॉस्पिटल खोला है? इसलिए बाबा ने, भोलेनाथ ने, वैद्यनाथ ने यहाँ मन का हॉस्पिटल खोला है। एक दिन आएगा यहाँ लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि सभी बीमारियों का जड़ है मन बीमार होना। मन का इलाज करो। इसलिए आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं, जब जाते हैं उनके बाद, टेंशन में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना। अब उसके लिए कोई टैबलेट देता है, ये खा लो तो टेंशन नहीं आएगा। आजकल कई इलाके क्लब में जाएंगे, ऊपर हाथ करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते हैं फिर टेंशन में आएंगे। इसलिए पिछले साल का ना नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए जान अच्छी है, तो हमारे लिए जान, हमारी जान ठीक करने के लिए पॉजिटिव बातें चाहिए। वो डॉक्टर दवाई तो देता है, वहां से दवाई कहीं और से निकलेगी। इसलिए जड़ से बीमारियों को ठीक करने के लिए मन को ठीक करो। इस ज्ञान के द्वारा ही हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है। सारी बीमारियों का कारण है चिंता, डर, भय। डरने से, घबराने से, थोड़ी खांसी भी आए, लगता मुझे कोरोना ना हो। आज कितने सारे मीडिया में देखते रहते, सुनते रहते, और इससे आज हमारे बॉडी में केमिकल उतरते, ऐसी बीमारी होती है। इसीलिए डरना नहीं, चिंता भी नहीं करना, व्यर्थ सोचना ही नहीं। अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया था, आंखें बांधी उसकी, एक सुई चिबाई और उसके सामने सांप डाल दिया, आंखें खोल दी। सांप को देखते हुए डर गया, मुझे उसने काटा है या दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल बंद था, इधर उधर कहते मुझे जहर चढ़ रहा है, जल्दी दिखाओ, मर गया। और एक व्यक्ति की आंखें बांध दी, सांप ने काटा, सांप को छिपा लिया। एक व्यक्ति हाथ में पील लेकर खड़ा किया, पट्टी खोली, कहता मुझे यहाँ कुछ काटा यार लग रहा है। किसी ने कहा इसने मजा किया होगा, देखो भाई तुम्हारे पास क्या है, पीन है, मजा क्या होगा? अच्छा ठीक, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं हुआ, तो जहर किसे चढ़ा? सोच रहे। और आज सारा दिन कितने सोचते, दो आपस में बात कर रहे, लगता है मेरी बात जरूर चल, कोई हंसता है, लगता है मेरे को देखो जरूर हंसता है। तो सारा दिन कितने समाचार, कितनी बातें, तो इसीलिए टीवी जो कितना सारा बार बार देखते रहते हैं, इसीलिए टीवी को बंद करके रखो। उन बच्चों के ऊपर भी, सबके ऊपर असर पड़ जाएगा। इसलिए सारे आजकल निगेटिव समाचार है, अगर हमको भी देते ना, भैया हम आकर के ऐसा ऐसा काम किया, नहीं देंगे। और कोई मर्डर करके आया, उसका पहला ना वो समाचार। तो आज निगेटिव को पहले ये करते हैं, और पॉजिटिव कोई काम करता उसको कोई पूछेगा भी नहीं। हमने कहा भाई हम तो मर्डर कैसे नहीं करना वो सिखाते हैं, मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं। तो मर्डर करके आया, मतलब टीवी वाले चाहते हैं कि मर्डर करो, मेरे टीवी चलते रहे, मेरे अखबार चलते रहे। उल्टी दुनिया है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है। तो व्यर्थ क्यों आता है हमारे मन में? आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है।
डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डाइलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। अगर पहले सीधा देखो तो ये बीमारी का कारण है मेरा सोच। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर बीमारी से बचना है करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। कड़वी बातें, किसी ने सास ने बोला, पति ने कुछ झगड़ा किया, उसको सहन करो। मीरा ने क्या किया, जहर को भी, जहर मतलब वास्तव में कोई जहर की बात नहीं, उसका राना तंग करता था, ये कर, सारी बातों को सहन किया, उसको कहेंगे जहर को भी अमृत बना करके पीना, और वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकता है। विघ्नों का कारण है व्यर्थ सोचना। जब व्यर्थ सोचेंगे विघ्न पैदा होंगे। व्यर्थ सोचना दलदल में फंसना। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या आता है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे नौकरी, और आजकल तो टेंशन और बढ़ता जा रहा है। सबके धंधे चौपट होते जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, बरसात नहीं आ रहे। तो ये सोचना हमारा काम नहीं है, हमें निश्चिंत रहना है, बाबा बाबा करते रहो। कुंती के सामने कृष्ण गया, कहता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। कहता मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे समस्या चाहिए। कहा कि क्या मांग रहे, तथास्तु तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा, समस्या क्यों मांगी। कहते समस्या होगी तो आप मेरे सदा साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही सौभाग्य है। संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम समस्या ज्यादा है। इसलिए बाबा का कभी मुरली में एक महावाक्य आता है, बांधेरी माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है, क्योंकि कैसी याद करते, दिल से, अंदर से याद करते, लगन वाली याद होती है, इसलिए उसका पद भी ऊंचा। और जो जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाएं, पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे घबराना नहीं है, जितना संघर्ष है उतना देवता बनने के हमारे कोई और पेपर नहीं, यही सहन करना, यही बातें ये। हाँ, इसी ने मूर्ति को बना के, मूर्ति सहन करते तब हम मूर्ति बनती है। तो वास्तव में संगम में हम सहन करके तो मूर्ति बनते हैं, इसका याद करें। और जो ज्यादा सहन करेगा उसकी मूर्ति भी उतनी अच्छी। और मूर्ति की कीमत चेहरे के ऊपर ज्यादा ये होता है, उसका चेहरा मुस्कुराता, चेहरा जितना अच्छा उतनी उसकी कीमत। ज्ञान में चल रहे, चेहरा मारा पड़ा भाई, ये नारा, तो कीमत कम है। ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं। आप लोगों को ड्रामा पसंद आया अपना? हाँ, या कहीं कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं, 5000 साल का मेरा को ऐसा पति देना, तंग ना करे, मैं बहुत अच्छे योग करूंगी। तो किसको किसको अपना ड्रामा चेंज करना है, बात करें। ड्रामा पसंद नहीं, अगले कलर में मुझे थोड़ा चेंज चाहिए। हाँ, उनको चाहते हैं कलर। हाँ, नहीं, बाबा डायरेक्टर है, अगर एक्टर नहीं चाहता तो चेंज करके दे सकता है। अगर आपकी ये चाहिए, अगर इससे आप पसंद नहीं तो दे सकता है। तो किसको किसको पसंद है, बाबा को रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे बाबा हम काचोला में गए थे, वहाँ कुछ लोगों ने बोला मेरा ड्रामा ठीक नहीं, बहुत प्रॉब्लम है, तो अगले कलर में थोड़ा चेंज करना। किसको किसको चेंज करना है? अच्छा, जिनको पसंद है बात करो। ये है मतलब पसंद नहीं है, लेकिन और हाथ खड़ा करे तो आप भी थोड़ा पसंद होता तो दोनों भी हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिला, ज्ञान मिला, वो भी बदल देंगे। इसलिए आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा भी। अगर कोई माता का पति तंग ना करता, परेशान ना करता, अगर कोई बहनें कहते माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आना, क्योंकि बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए तुम्हारे घर,
उस पति का धन्यवाद जिसने प्रभु मिलन करा। इसलिए ड्रामा वैसे तो हम 3 माँ के बच्चे, 3 बाप के बच्चे, माँ कितनी है? ये 3 5 ये क्या है? 5 माँ के बच्चे हैं। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ, ड्रामा। 5 माँ के बच्चे। ठीक है, अगर बच्चे बीमार है माँ उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वे बच्चा नहीं पीता, बार बार मुझे निकलता है, माँ उसका हाथ पकड़ के चम्मच डाले, तंग नहीं करेगी, प्यार। उसको पता है कड़वी दवाई जाएगी, कई तकलीफ ठीक हो जाएगी, ये प्यार से पिला देगा। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ हमारे जीवन में तकलीफें, परेशानियां जो ला रहे किसी ने, इससे हमारी कई जन्मों की ये खत्म हो जाएगी। इसलिए ड्रामा जो भी परिस्थितियां लाते हैं खुशी खुशी से और उसको नेगेटिव संकल्प हम कहते हैं ये क्यों हुआ, ये परिस्थिति क्या हुआ। जिससे बच्चों को जब माँ थप्पड़ मारती है, बच्चा कहाँ जाता है? माँ थप्पड़ मारे, माँ के पास कैसे जाएगा? बाप के पास जाता है और क्या बोलते हैं? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता है, ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे के लिए बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा रूपी माँ थप्पड़ मारते हैं, हम कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। और जाएंगे कहेंगे बाबा मेरा ये ड्रामा का सीन बदल दो ना, ड्रामा को बदल दो, हमारे इस माँ को बेच करके। तो बाबा क्या कहते हैं? तुमको यहाँ से जाना तो बोले जाओ, मुझे ड्रामा बहुत पसंद है। तो बाबा को भी ड्रामा पसंद है। बाबा ड्रामा बाबा की पत्नी और बाबा पति है, दोनों के संगम से हम पैदा हुए उसके बच्चे। तो माँ भी अच्छी है, हमारा बाप भी। इसलिए बाबा ने लास्ट वो मुरलिया चलाई, लास्ट की मुरलिया 2017-16 लगभग। दादी की तबीयत डाउन थी, गुजर, फिर भी दादी को जबरदस्ती स्टेज पर लाते थे और बाबा दादी की आवाज में मुरली चलाता था। मुरली में क्या होता था? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में पूरी यही मुरली चलती थी। तो कहीं कहते थे बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे? ये टोटल ज्ञान का सारा है। वाह, कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी वाह, कोई अपमान करे तो भी, कोई माता जी का पति शराब पी के पिटाई करे तो भी, अभी तो वाह नहीं निकल रहे। कोई माता को पति ऐसा मिला शराब पी के मारता रहता है तो भी उसने क्या बोलना है? वाह बाबा। उसी पति को छोड़ना नहीं है, उसी गली को छोड़ना नहीं है, उसी गली में रहो, उसी पति के साथ रहो, उन्हीं बच्चों के साथ रहो। आपने सोच को बदलो, क्योंकि उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना। सती में मिला था, त्रेता भी मिले, द्वापर में भी मिले थे पति, अभी कलयुग में मिला। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महल थे, पुष्पक विमान था, बहुत संपत्ति अच्छी थी, बहुत अमीरी थी। लेकिन क्या उस पति के कारण उसको बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके घर कौन मिला? तो उस माता के लिए वो सतयुग का देवता वाला पति अच्छा है या अभी का शराबी अच्छा? अभी का अच्छा। हाँ, आप लोग भी सतयुग में दिल्ली में रहते थे, वहाँ भी पति मिला था, वो बहुत अच्छा था। वो पति अच्छा है, अभी काचोला में जो मिला वो अच्छा है? ये मिला ये अच्छा है। इसीलिए वाह वाह करते रहो, वाह मेरा पति, वाह बाबा, थैंक यू बाबा, कितना